अब साइको किलर अपने काम को अंजाम देने ही वाला था, लेकिन तभी ढाबे पर कोई बुजुर्ग आ जाता है, जिसे देखकर साइको किलर तुरंत वहां से भाग जाता है। जिसके बाद उसी दिन पुलिस वालों को उसी लड़की के भाई की लाश झाड़ियों में मिलती है। फिर लड़की को उस सीरियल किलर का स्क्रैच फोटो दिखाया जाता है, जिसे लड़की पहचान लेती है और कहती है यही आदमी मेरे ढाबे पर आया था, जिससे पुलिस वालों का शक यकीन में बदल जाता है और वह लोग कहते हैं कि साइको किलर लड़की को लेने आया था, लेकिन बेचारा लड़का बीच में आ गया, इसलिए उसने लड़के को ही खत्म कर दिया। और यहाँ विष्णु मुंबई पहुंच जाता है, जहाँ उसे नंदिनी को बस में बैठना था, लेकिन दोनों की मर्जी एक दूसरे को छोड़ने की बिल्कुल भी नहीं थी। फिर विष्णु जाकर नंदिनी को बस में बैठा देता है और नंदिनी को कुछ परेशानी ना आए, इसलिए विष्णु नंदिनी को अपना नंबर दे देता है। विष्णु बस से उतरकर चला जाता है, लेकिन फिर किसी परेशानी की वजह से बस स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिससे सभी लोग बस से उतरकर जाने लगते हैं। लेकिन बेचारी नंदिनी बस के पास ही रह जाती है और वो बार बार विष्णु को कॉल करे जा रही थी, लेकिन विष्णु नंदिनी की एक भी कॉल नहीं उठा रहा था। और तभी वहाँ पर साइको किलर आ जाता है और उसकी नजर नंदिनी पर पड़ती है, लेकिन तभी नंदिनी के पास एक ट्रक ड्राइवर आता है। अब किसी कारण से नंदिनी की बस स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिससे सभी यात्री बस से उतरकर अपने अपने ठिकाने पर जाने लगती है। लेकिन वहीं बेचारी नंदिनी बस के पास खड़ी होकर विष्णु को कॉल करने लगती है, पर विष्णु उसकी एक भी कॉल नहीं उठा रहा था। तभी यहाँ से निकल रहे साइको किलर की नजर नंदिनी पर पड़ती है, जो कि उसे देखे जा रहा था। और यहाँ थोड़ी देर बाद विष्णु को फोन देखने पर पता चलता है कि नंदिनी की बहुत सारी मिस कॉल पड़ी हुई थी, जिससे विष्णु परेशान हो जाता है और अपने दोस्त रमन को गाड़ी लेकर बेंगलोर जाने के लिए कहता है और खुद गाड़ी से उतरकर इस बस स्टॉप पर पहुंच जाता है, जहाँ उसने नंदिनी को बस में बैठाया था, लेकिन वहाँ नंदिनी नहीं थी। विष्णु एक बुजुर्ग आदमी से पूछता है, आपने यहाँ एक लड़की को देखा है? तब बुजुर्ग आदमी कहता है, तुम्हारे आने से पहले एक ट्रक ड्राइवर उस लड़की को अपने साथ ट्रक में बैठा ले गया है। फिर यहाँ वही ट्रक ड्राइवर नंदिनी को लेकर एक सुनसान जगह पर आ जाता है, जहाँ नंदिनी को समझ आने लगता है कि ये ट्रक ड्राइवर उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। तो नंदिनी तुरंत ट्रक से उतरकर विष्णु को कॉल करती है और कहती है, मैं एक ट्रक ड्राइवर के साथ हूँ। लेकिन तभी ट्रक ड्राइवर नंदिनी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब वही अचानक से साइको किलर पीछे से ट्रक ड्राइवर को मार देता है। अब ट्रक ड्राइवर नंदिनी को लेकर एक सुनसान जगह पर आ जाता है, जिससे परेशान होकर नंदिनी तुरंत विष्णु को कॉल करके कहती है, मैं एक ट्रक ड्राइवर के साथ हूँ, वो मुझे कहीं सुनसान जगह पर लेकर आया है। इतने में ट्रक ड्राइवर आकर नंदिनी के साथ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से वही साइको किलर आकर ट्रक ड्राइवर पर हमला कर देता है, जिससे ट्रक ड्राइवर वहीं गिर जाता है। तब नंदिनी को लगता है कि साइको किलर ने उसकी इज्जत बचाई है, तो वो कोई अच्छा आदमी होगा, और नंदिनी बिना सोचे समझे साइको की एम्बुलेंस में बैठ जाती है। कुछ समय बाद विष्णु यहाँ पर आता है, लेकिन उसे नंदिनी नहीं मिलती है। तब विष्णु ट्रक ड्राइवर से पूछता है, तो ट्रक ड्राइवर कहता है, एक